Good morning, dears. Today we are going to start 6th chapter अनंत लालसा। इस कहानी की लेखिका सुनीता शर्मा हैं। इस कहानी में बताया गया है कि मानव के मन में अनेक इच्छाएं जन्म लेती है। एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा जन्म लेती है। मनुष्य की इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। प्रस्तुत पाठ में यही बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस कहानी का मुख्य पात्र है बिरजू, जो कि एक गरीब चरवाहा मीन्स गाय चराने वाला। तो एक गरीब चरवाहा रहता था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में बैठा था। तब भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम जो कुछ मांगोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। बिरजू बोला कि हे ईश्वर, मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे एक गाय चाहिए। भगवान ने उसे गाय दे दी। अब बिरजू सुबह उठकर गाय की देखभाल करने लग जाता और उसका पूरा दिन इसी काम में बीतने लगा। उसकी पत्नी भी उसके इस काम में उसका साथ देती थी। धीरे धीरे बिरजू गाय का दूध बेचने लगा। थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास गाय की जगह भैंस होती तो वह बहुत पैसा कमा लेता। वह परेशान रहने लगा। एक दिन फिर उसे भगवान ने दर्शन दिए और कुछ मांगने के लिए कहा। तब बिरजू ने एक भैंस मांग ली। वह भैंस सुबह शाम 15 किलो दूध देती थी। अब बिरजू दूध हलवाई को बेचने लगा, जिससे उसे काफी पैसा मिलने लगा। उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। तब उसके मन में अमीर बनने की लालसा जागने लगी। कुछ दिन बाद बिरजू सोचने लगा कि उसके पास कम से कम 4-5 भैंसें होती तो वह अमीर बन जाता। वह इसी तरह परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी को देखकर भगवान ने उसे जंगल में फिर से दर्शन दिए और कहा कि तुम अब उदास क्यों रहते हो? चलो मैं तुम्हारी एक इच्छा और पूरी कर देता हूँ, लेकिन यह तुम्हारी अंतिम इच्छा होनी चाहिए। बिरजू ने सोच समझकर 5 की जगह 10 भैंसें मांग ली। भगवान ने उसे 10 भैंसें दे दी। अब बिरजू बहुत खुश रहने लगा। अब उसके सामने भैंसों को रखने के लिए जगह की जरूरत महसूस होने लगी। उसने 2 भैंसें बेचकर जमीन खरीद ली। उसने भैंसों का काम करने के लिए 2-3 नौकर और दूध बेचने के लिए भी 2-3 लड़के रख लिए। उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा और उसके पास धन की कमी नहीं रही। वह अमीर बन गया। अमीर बनने के बाद वह फिर सोचने लगा कि उसने कैसा गंदा धंधा कर रखा है। चारों तरफ मक्खियां रहती हैं, हर तरफ गोबर पड़ा रहता है, वह गंदगी में रहता है। वह सोचने लगा कि वह शहर में होता तो अपने बच्चों को अच्छे शहर में पढ़ाता और उसकी फैक्ट्री भी होती। धीरे धीरे वह अपने काम से परेशान रहने लगा और बार बार ईश्वर को याद करने लगा। एक दिन फिर भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो वह कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो बड़ा ही बेवकूफ हूँ। मैंने आपसे भैंसें क्यों मांग ली? आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तब ईश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह तुम्हारी आखिरी इच्छा है। सोच समझ कर मांगना, और तुमने सोच समझ कर ही मुझसे 10 भैंसें मांगी थी। परंतु अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें यह नहीं चाहिए, परंतु मैं भी मजबूर हूँ। मैं तुम्हारी और इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं और एक के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती रहती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। धीरे धीरे बिरजू के व्यापार में घाटा होने लगा और भैंसें बीमार होकर मरने लगी। वह पहले की तरह ही दूसरों की गाय चराने लगा और गरीबी का जीवन बिताने लगा। तो इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य की इच्छाएं एक से एक पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती रहती है और वह अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने पास जो कुछ होता है उसे भी गंवा देता है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। थैंक यू।